नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुख करेंगे स्पीड न्यूज का, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का रुख कर लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। वो लोग अगर कहीं पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक हैं, सबसे बड़ा दिल खोलकर काम करते हैं, तो वो हमारे ही देश में है। इसलिए भी जो है ये व्यवस्था, इसलिए संस्कारों का देश है। सीमा जी ने उस बात को कहा तो मैंने उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाया। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जो आप लोग हर वर्ष सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं, उससे देश का विकास होता है, देश आगे बढ़ता है, हर क्षेत्र में देश की तरक्की होती है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मस्य मूलम अर्थम, यानी कि व्यक्ति धर्म भी तभी कर सकता है जब उसके पास अर्थ होगा। यानी कि अपनी अगर व्यवस्थाएं होंगी तभी वो और काम कर सकता है। तो इसलिए आप लोगों को तो भगवान ने जो है हर काम करने के लिए जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी चीजें प्रदान की हैं। इसलिए आप सब लोगों को तो ईश्वर का भी धन्यवाद करना चाहिए और प्रकृति का भी धन्यवाद करना चाहिए। और आप लोग जो सरकार की तिजोरी भरते हैं, सरकार के कोष में टैक्स के रूप में राजस्व जमा करते हैं, उससे आज हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। रोजगार देने का काम भी सरकार भी करती है, तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम आज उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अनेकों काम शुरू किए गए हैं, जिसमें मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, और ऐसी केंद्र सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका बहुत योगदान है। अभी हमारे प्रदेश के अंदर अशोक जी ने कहा, मैं पिछले दिनों भी आप सबके बीच में जब हमने यहाँ रुद्रपुर में उद्योग मित्र की बैठक करी, और उसके पीछे भी मेरा हेतु ये था कि हमेशा से क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, वो राजधानी तक होकर सीमित रह जाते हैं। हमने कहा कि उद्योग हमारे सबसे ज्यादा अगर कहीं स्थापित है उधम सिंह नगर में। इतना बड़ा आपका काशीपुर का, महुआ गेड़ा का, बाजपुर का, पंतनगर का, सितारगंज का, बड़ा जो सिटकुल का क्षेत्र है, उद्योगों का क्षेत्र है। तो इसकी बैठक पहली बार जो है हमने कहा कि यहाँ होनी चाहिए, और हमने उसको रुद्रपुर में किया। और आप लोगों के बीच में से आवाज आई कि एक अच्छा सकारात्मक माहौल इसके लिए बना है, एक अच्छा माहौल बना है। और हम इसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं कि आपकी तरफ से जो भी सुझाव आएंगे उन सबको हम आगे बढ़ाएंगे। और शुरुआत हमने मधुबन होटल से करी थी। मधुबन होटल में जब हमने इनकी शुरुआत की थी उस समय तो बहुत सारे बिंदु आप सब लोगों ने, जब 2021 के समय में, पता नहीं इसमें से कितने लोग वहां पहुंचे थे, मुझे काफी लोग पहुंचे थे उस बैठक में, मधुबन होटल में हमने करी थी। तो 2021 में तो मैंने उस समय एक बात कही थी कि हमारे जो जितने भी उद्यमी हैं, जितने भी उद्योग चलाने वाले लोग हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जब हमने घोषित किया आप लोगों को, मैं अपनी तरफ से मैंने ही घोषित कर दिया बिना किसी बात करे, तो मैंने देखा कि उसके बाद राज्य में काफी तेजी से लोगों का निवेश बढ़ा है। एक सकारात्मक माहौल पूरे देश के अंदर उत्तराखंड के लिए बना है। और कई बार हम जब नए उद्योगों की बात करते हैं तो मेरा सबसे पहले ध्यान जाता है कि हमारे जो पहले से लगे हुए उद्योग हैं, वो उद्योग भली भांति जो है चले, उनका विकास। तो आप सुन पा रहे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने नवनिर्मित निर्माण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस बीच कई अहम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विकास के लिए कई जो सुझाव हैं वो भी लिए जाएंगे और इस ओर प्रयासरत हैं। बढ़ते आगे, रुक करते हैं फटाफट। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने एडवाइजरी जारी की है। मेट्रो को ब्लू लाइन सेवा बाधित रहेगी, ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी और इस दौरान 12 खंभा रोड मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। राजीव चौक और मंडी हाउस तक ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं।
दिल्ली में मणिपुर हिंसा को लेकर आप प्रदर्शन करेगी। 23 जुलाई को यूपी के सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी मणिपुर हिंसा को लेकर आपका प्रदर्शन। पलवल गदपुरी टोल प्लाजा के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मारपीट करने के मामले में पलवल ने अपराध जांच शाखा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस का कहना है कि अब आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। ये एसपी श्री लोकेंद्र सिंह जी के दिशा निर्देश पे जो 439 नंबर मुकदमा 2022 का, जिसमें टूल टैक्स पर अननोन व्यक्तियों ने टूल टैक्स के मैनेजर को के साथ मारपीट की थी और फायरिंग की थी। फरीदाबाद सदर थाना इलाके के आगरा कनाल में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल भेजा। सर, करीब 6:30-7 बजे हमें इंटीमेशन रिसीव हुई थी कि आगरा कैनाल में सोतई पुल के पास एक बॉडी पड़ी हुई है। तो इमीडिएटली इंटीमेशन मिलते के साथ ही हम मौके पे आए और मौके पे आके देखा कि आगरा कैनाल में, क्योंकि अब पानी का बहाव ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही पानी है, तो पानी के अंदर एक बॉडी नुकसान हुआ है। चाहे वो नुकसान सरकारी हो या लोगों को निजी नुकसान हो, उसकी रिपोर्ट बनाई जाए। पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। देखिए, सारा असेस किया जाता है। सभी विभागों को सरकार ने कहा है कि बाढ़ से जो जहाँ पर नुकसान हुआ है, चाहे वो सरकारी है चाहे लोगों का निजी है, उसको असेस करने के लिए कहा है। जैसे ही सारी रिपोर्ट आ जाएगी उस प्रकार से ही फिर केंद्र के सामने भी हम। पंजाब के जीरकपुर में लोहगढ़ रोड पर मेट्रो प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चली गोलियां। फायरिंग पर सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पुलिस ने मौके से 4 खाली खोखे बरामद किए। फायरिंग में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। तो पता लग गया, साढ़े सामने दफ्तर है प्रॉपर्टी का, इतने पता लग गया भी गोली चली है। कोई बंदे आए सी बाहरों, कोई PV 32 नंबर से ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, 4 फायर होई है। अंबाला नहरी विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया कि पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के कारण अंबाला टांगरी नदी में पानी आने की संभावना है। अंबाला पुलिस द्वारा टांगरी नदी के साथ लगते इलाके में अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों को अपने और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहने के लिए कहा जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव खरौली का रहने वाला विक्रम उर्फ पपला गुर्जर की 4 संगीन मामलों में नारनौल कोर्ट में पेशी थी, जिसको लेकर न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पपला गुर्जर पर हरियाणा, राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में भी अनेक संगीन मामले दर्ज हैं। महेंद्रगढ़ में न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यमुनानगर के स्पेशल सेल की टीम ने 18 जुलाई को मॉडल टाउन के दशहरा ग्राउंड पर 2 गुटों में कहासुनी के बाद हुई फायरिंग के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी कंवलजीत सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के दिशा निर्देश पर कार्य करते हुए 18 जुलाई को मॉडल टाउन के दशहरा ग्राउंड पर 2 गुटों में कहासुनी। विक्रम उर्फ पपला को आज बोंसी जेल से गुड़गांव पुलिस लेकर आई है और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से हमने अदालत परिसर नारनौल में सुरक्षा बिल्कुल चकाचौंध लगाई हुई है। पपला को आज हमने 4 मुकदमे में जो पीए घोषित थे उन्हें पेश किया गया है। सिरसा हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से घग्गर नदी ने जगह जगह पर अपना भयानक रूप दिखाया, इसके कारण सैकड़ों लोगों का आशियाना भी छिन गया। ऐसे में सिरसा की तमाम संस्थाएं बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दिन रात लंगर सेवाएं चला रही हैं। देश में ITI पलवल की बढ़ती हुई ग्रेडिंग को देखते हुए सरकार में केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कोलकाता द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा के सरकारी ITI के प्रशिक्षकों के लिए ITI पलवल हरियाणा को चुना गया।
गुरदासपुर में रात से फिर तेज बारिश शुरू हो गई। कैबिनेट मंत्री और डिप्टी कमिश्नर ने दौरा किया। डेरा बाबा नानक का इलाके का दौरा किया गया। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल डेरा बाबा नानक पहुंचे और बेटा इलाके में चल रहे राहत कार्यों का जायजा लिया। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ 2,20,25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ परसों 3 लाख क्यूसेक सी, कल 2.25 लाख क्यूसेक चलिया। अज लगभग ਲੱਖ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ परमात्मा ने बहुत मेहर रखी है। पंजाब सरकार प्रदेश के स्कूल प्रिंसिपलों को शिक्षण और मैनेजमेंट के तौर तरीके सिखाने के लिए सिंगापुर स्थित प्रिंसिपल एकेडमी भेजने का क्रम जारी रखे हुए हैं और इसी कड़ी में आज 36 प्रिंसिपल के 2 बैच में कुल 72 स्कूल प्रिंसिपल सिंगापुर स्थित अकादमी में ट्रेनिंग के लिए भेजे गए। आईएएस अफसर रानू साहू को ईडी की टीम ने हिरासत में लेकर रायपुर कोर्ट में पेश किया है और उनके देवेंद्र नगर ऑफिस कॉलोनी स्थित मकान पर छापेमारी की गई। सुबह उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बहरहाल कार्रवाई में क्या जानकारी सामने आई, ये फिलहाल देखना होगा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर संभाग के रायगढ़, जांजगीर, जांजगीर और उससे लगे जिलों में 1-2 जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। साथ ही राजधानी में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। 22 जुलाई तक के लिए यह अलर्ट जारी किया गया। भोपाल में चुनावी रण जीतने की तैयारी में कांग्रेस। बजरंगबली का सहारा लेकर चुनाव जीतने की तैयारी। कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा और बजरंगबली के दर्शन से राहुल चुनावी शंखनाद करेंगे। 8 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एमपी दौरा तय है। सिवनी में 1 सप्ताह बाद साक्षी सनोडिया का शव मिला। सरगापुर के पास बने रपटे में तेज बहाव में साक्षी सनोडिया एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान लगातार सर्च कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं और छपरा में बने हुए पुल के नीचे साक्षी सनोडिया का शव पाया गया। बीकानेर पर मॉनसून अभी पूरी तरह से मेहरबान है और बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इतना पानी बरसा कि सुबह सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया। खासकर खाजूवाला कस्बे में सड़कों पर सुबह तक पानी जमा रहा। मकराना पुलिस अधीक्षक नागौर राममूर्ति जोशी ने एक आदेश जारी कर मकराना थाना अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया और इसके लिए एसपी ने तुरंत प्रभाव से आदेश प्रभावशील किए। खेतड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद अब फिरौती के मामले भी सामने आने लगे हैं। चिरानी के एक युवक के व्हाट्सएप पर मैसेज कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सेवा का अधिकार आयोग के स्तर पर संचालित कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ शासन के उच्चाधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की। देहरादून में डेंगू के 5 नए मामले सामने आए। अब जिले में डेंगू के 72 मामले हो गए हैं। सीएमओ कार्यालय से जारी आंकड़े के मुताबिक जिले में 18 मरीज एक्टिव हैं, 54 ठीक हो चुके हैं। देहरादून महकमे में 4 एडीजी स्तर के अफसरों की जिम्मेदारी बदली गई है और इनमें से अपर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, अमित कुमार सिन्हा और मुरुगेशन और एसपी अंशुमान शामिल हैं। अब एडीजी लॉ
एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एपी अंशुमान संभालेंगे। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश से कृषि भूमि और आवासीय भवनों में पानी और मलबा आने से संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। मलबा आने से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हुआ। लक्सर समेत हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बाढ़ की आपदा झेल रहे लोगों की टेंशन बढ़ी है और बाढ़ से लक्सर और खानपुर के किसानों की फसलें बर्बाद हुई। उत्तरकाशी और कारगिल में बादल फटा। यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया, गाड़ियां दब गईं, कई गाड़ियां दबी। वहीं स्कूलों में भी मलबा जमा हो गया, बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड पर जहां महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कांग्रेस महासचिव और कालाढूंगी से विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेश शर्मा ने महंगाई को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने वाले बीजेपी विधायक बंशीधर भगत को कविता के अंदाज में आईना दिखाया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शिक्षक संघ ने नवनियुक्त कुलपति का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन किया। तो साइंस वाला आदमी से बट मेरे दुई चीज़ मेरे बहुत मन से ये हमारी संस्कृति, हमारी भाषा ये ला खत्म होना। अगर आप तुम देखला पचन बारे आज से 20 साल 30 साल पहले और आज में कदम अंतर हो। आज गाँव में जब बरियात जैसा वो क्यों नहीं आप छुलकी कम नहीं आप। नैनीताल शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल अवैध 134 अतिक्रमणकारियों पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर गर्जा। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुबह से ही जिला प्रशासन भारी दल बल के साथ मेट्रोपोल अतिक्रमण क्षेत्र पहुंचा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। मैं पूरे प्लान वे में हमने पहले ही कल इन लोगों से अनुरोध किया है कि खाली कर दें। ये पूरे सेक्टर एरिया को 4 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में एक एसडीएम लीड कर रहे हैं और जो पूरे हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट जब पूरा आश्वस्त करेगा हमें कि सारे घर खाली हो गए हैं, उसके बाद हम उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। पानी के बीच उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर झमाझम बारिश हुई और रोडवेज बस 3 दर्जन यात्री पानी में फंसे नजर आए। चीख पुकार मची और बस को पलटने से रोकने के लिए रेस्क्यू जारी किया गया। मंडावली के कोटावली नदी का ये मामला बताया जा रहा है। चमोली में 18 जुलाई की रात्रि को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नमामि गंगे पुराना बाजार चमोली में ड्यूटीरत ऑपरेटर गणेश का शव सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ मिला और इसके बाद ग्रामीण व अन्य लोग मुआवजे की मांग को लेकर घटनास्थल पहुंचे थे। चारों तरफ करंट फैल गया। झारखंड में मानसून फिर से कमजोर हुआ है। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। 27 जुलाई तक राज्य में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि 27 जुलाई को राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उसके निजी गार्ड मोहम्मद निजामुद्दीन की अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई। वारदात में जो अन्य निजी गार्ड ओंकार नाथ सिंह, राहुल कुमार और अधिवक्ता सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर को भी गोली लगी। मुंबई में इन दिनों भारी बारिश हो रही है और इसी बीच चारू असोपा और उनका टीवी शो की प्रोडक्शन यूनिट मुंबई के नायगांव में अपने सेट पर फंसी हुई थी। एक्टर्स, डायरेक्टर, टेक्नीशियन, ड्राइवर और मेकअप और चाइल्ड आर्टिस्ट समेत यूनिट के 200 लोगों को रात भर सेट पर रहना पड़ा। सनी देओल और अमीषा पटेल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर का रीमेक गदर 2 लेकर आ रहे हैं और फिल्म के मेकर्स ने शुक्रवार को इसका एक नया मोशन पोस्टर रिलीज किया है।
रुस्तम और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्में बनाने वाली प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा इन दिनों पीएम मोदी की बायोपिक पर काम कर रही हैं और वो चाहती हैं कि इस फिल्म में मोदी का रोल अमिताभ बच्चन निभाए। प्रेरणा मोदी को देश का सबसे हैंडसम पर्सन बताया और ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन मोदी का रोल प्ले करने के लिए सबसे फिट एक्टर हैं। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय के साथ करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी हुई है। एक्टर ने अपने अकाउंटेंट देवेन बफना के जरिए अपने ही बिजनेस पार्टनर्स संजय शाह, नंदिता शाह और राधिका नंदा पर केस दर्ज कराया है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का